कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आवाज में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही? खासकर जो लोग अपनी आवाज का रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंगर्स, एक्टर्स या टीचर्स, उनके मन में 30 की उम्र के बाद ये सवाल अक्सर आता है, पर क्या ये सच में एक गिरावट है या फिर कुछ नया शुरू होने वाला है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। आखिर ऐसा होता क्या है कि 30 के बाद आवाज में वो पहले वाला दम या वो जादू कम लगने लगता है? आइए इसे समझते हैं। ये कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे कई लोग रिलेट कर पाएंगे, जैसे गाते या बोलते हुए आवाज का भारी लगना, या वो ऊंचे सुर जो पहले एकदम मक्खन की तरह लगते थे अब उन्हें लगाना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। ये सब महसूस होता है तभी तो मन में सवाल उठता है कि भाई हो क्या रहा है। सबसे पहले तो एक बात साफ साफ समझना जरूरी है। ये जो भी बदलाव है ये रातों रात नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 30वें जन्मदिन पर कोई स्विच ऑन हो गया और आवाज बदल गई। तो ये कोई अचानक आई हुई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो सालों से जमा हो रहे छोटे छोटे फैक्टर्स का नतीजा है। इसमें हमारा शरीर कैसे बदल रहा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है और हम अपनी आवाज का कितना ध्यान रखते हैं, ये सब कुछ मायने रखता है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। वो कौन सी मेन वजहें हैं जो इस बदलाव के पीछे काम कर रही हैं? सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे वोकल कॉर्ड से है, मतलब वो मांसपेशियां जो असल में आवाज पैदा करती हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की दूसरी मसल्स की तरह वोकल कॉर्ड्स भी थोड़े सख्त होने लगते हैं। उनका वो लचीलापन, वो इलास्टिसिटी जो 20s में होती है वो कम हो जाती है। और जब लचीलापन कम होगा तो जाहिर है आवाज की रेंज और उसकी फुर्ती पर सीधा असर पड़ेगा। अच्छा, अगला कारण हमारी सांसों से जुड़ा है। कभी सोचिए, आवाज है क्या? एक तरह से हवा ही तो है जिसे हम सुरों में बदलते हैं। ये एक सीधा सा हिसाब है। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हमारे फेफड़ों और डायफ्रम की ताकत भी कम होती जाती है। और जब सांस का इंजन ही कमजोर पड़ने लगे तो आवाज की गाड़ी भला दूर तक कैसे जाएगी? आवाज कमजोर लगेगी ही। तीसरा कारण हमारी रोज की आदतों में छिपा है। ऐसी आदतें जिन पर शायद हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता, जैसे कि नींद पूरी न होना, हद से ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना जो शरीर को अंदर से ड्राई करती है, और सबसे बड़ी गलती दिन भर में जरूरत के हिसाब से पानी न पीना। ये सारी आदतें धीरे धीरे हमारे वोकल कॉर्ड्स की सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही होती हैं। ये एक ऐसी गलती है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत आम है। हम सोचते हैं अरे छोड़ो, टाइम कहाँ है, सीधे गाने या बोलने पर आते हैं, वार्म अप की क्या जरूरत है। देखिए, जब हम 20s में होते हैं तो शरीर और गला दोनों जल्दी रिकवर कर लेते हैं, लेकिन 30 के बाद मसल्स को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। बिना तैयारी के, मतलब बिना वार्म अप के, उन पर जोर डालना एक तरह से चोट को दावत देने जैसा है। और आखिरी कारण जो शायद सबसे बड़ा है वो है रियाज या प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी की कमी। याद रखिए, आवाज भी एक मांसपेशी है। वो कहावत है ना, यूज इट और लूज इट, यानी इस्तेमाल करो वरना खो दोगे। ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले रियाज छूटने लगता है तो आवाज की कंडीशनिंग कम हो जाती है और उसकी क्वालिटी में गिरावट आना तो नेचुरल है। तो ये सब सुनकर शायद थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब यहाँ से कहानी एक नया और बहुत ही पॉजिटिव मोड़ लेने वाली है। ये है $1,000,000 सवाल। क्या वो चमक जो खो गई है उसे वापस पाया जा सकता है? क्या आवाज पहले जैसी या शायद उससे भी बेहतर हो सकती है? और इसका जवाब है एक जोरदार और पूरे आत्मविश्वास से भरा हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। देखिए, यहाँ पर गोल सिर्फ पुरानी आवाज को वापस पाना नहीं है, बल्कि एक ज्यादा स्टेबल, ज्यादा गहरी और एक ज्यादा मैच्योर आवाज को डेवलप करना है। एक ऐसी आवाज जो आपके एक्सपीरियंस और आपकी समझ की गहराई को दिखाए। तो चलिए अब बातों से आगे बढ़कर सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आवाज को न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि उसे और भी निखारा जा सकता है। यहाँ 5 सरल लेकिन बहुत असरदार कदम हैं। पहला, रोज 10-15 मिनट का हल्का वार्म अप करना। दूसरा,
सांस को गहरा करने वाले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तीसरा, गले को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुना पानी। चौथा, बेवजह चिल्लाने या आवाज पर जोर डालने से बचना। और पांचवा, सबसे जरूरी, रेगुलर स्मार्ट प्रैक्टिस। अब स्मार्ट प्रैक्टिस का मतलब है घंटों तक नहीं, बल्कि ध्यान लगाकर सही टेक्निक से प्रैक्टिस करना। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। और आखिर में आइए इस पूरी बात को एक नए नजरिए से देखते हैं। इसे उम्र के साथ आने वाली कोई गिरावट मत समझिए, इसे एक नए दौर की शुरुआत समझिए। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। 30 की उम्र अंत नहीं है, ये वो शुरुआत है जहां जवानी के जोश के साथ एक्सपीरियंस, नॉलेज और मैच्योरिटी का संगम होता है। ये एक समझदार कलाकार बनने का दौर है। तो सवाल ये नहीं है कि आवाज बदल रही है, क्योंकि बदलाव तो दुनिया का नियम है। असली सवाल ये है कि इस बदलाव को कौन सी दिशा देनी है। सही देखभाल और तकनीक के साथ आवाज का अगला चैप्टर पहले से कहीं ज्यादा दमदार और यादगार हो सकता है।